नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और दृष्टि जुडिशरी के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। 1 जुलाई 2024 भारत के संसद ने यह तोहफे के रूप में भारत के नागरिकों को 3 नए कानून दिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस करा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करा। और भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करा। स्वागत करते हैं हम इन सब कानूनों का। बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टेप, ये कदम जो भारत के संसद ने हमारे देशवासियों के पक्ष में उठाया। यह कानून बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम देखें तो ये तीनों कानून जो हमें मिले हैं, इसमें अनगिनत इस तरीके के प्रोविजंस हैं, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जिससे न्याय प्रणाली इतनी सक्षम बनने वाली है कि हमारे देश को प्रगति से कोई नहीं रोक सकता। आप सब ये बात जानते हैं कि एक देश को प्रगतिशील बनाने के लिए अपराध का स्तर कम होना बहुत जरूरी है। नागरिकों का सुरक्षित अपने आप को महसूस करना, यह न्याय व्यवस्था के लिए सर्वोपरि है। ये 3 कानून, जिन्होंने बहुत पुराने पुराने हमारे कानूनों को रिप्लेस करा, बदल दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत प्रगतिशील हैं, न्यायपूर्ण हैं, तथा ये जितने भी कानून हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, बहुत सिटीजन सेंट्रिक है, बहुत सिटीजन सेंट्रिक। अगर हम देखें उदाहरण के रूप में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक व्यवस्था करी गई कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर साहब किसी भी वस्तु की सर्च करते हैं, सीजर करते हैं जाकर, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जब वो चार्जशीट सबमिट करेंगे तो उस चार्जशीट में चेन ऑफ कस्टडी कि वो एविडेंस किसके पास था और उनके पास से किसके पास गया, कहां से होता हुआ कोर्ट पहुंच रहा है, इसका भी विस्तृत विवरण करना बहुत जरूरी है। ये बताने का कारण सिटीजन सेंट्रिक। और मैं आपको बताऊं, ऑफिशियल्स भी प्रोटेक्टेड है। कैसे? ऑफिशियल्स के ऊपर कोई ये झूठा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि ये डॉक्यूमेंट, मोबाइल फोन, डिवाइस, क्रिमिनल पोजेशन, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी हमारे घर में या हमारी इस प्रॉपर्टी में थी ही नहीं, आपने प्लांट करी है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और ना ही ये सिटीजन्स के अगेंस्ट यूज करा जा सकता है कि अगर कोई बुरी इंटेंशन से व्यक्ति इस तरीके के एविडेंस प्लांट कर दे किसी को फंसाने के लिए, तो उस व्यक्ति को तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है हर चीज की, सर्च की भी और सीजर की भी, हम ये मान सकते हैं कि ये कानून सिटीजन्स को भी बहुत फायदा देगा और पुलिस ऑफिशियल्स को भी देगा। पहले हम देखते थे जैसे वॉयरिज्म का कानून, अपराध, अगर कोई पुरुष किसी महिला की फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं, उनके घर के अंदर से किसी जंगले से हाथ डालकर या कोई सीक्रेट कैमरा लगाकर, इस तरीके की चीजों से अगर कोई पुरुष किसी महिला की पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, गंभीर अपराध। अब इस अपराध को जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया। पहले सिर्फ पुरुष लायबल हो सकते थे इस अपराध के लिए, महिलाएं भी अब उतनी ही इस अपराध के लिए दोषी पाई जा सकती। वहां मैन की जगह एनी पर्सन लिख दिया है। ऐसे बहुत चेंजेस हैं। टेररिस्ट एक्ट को इंक्लूड कर दिया है भारतीय न्याय संहिता में। स्वागत है। बहुत घृणापूर्वक अपराध है। अगर पुलिस ऑफिसर्स को अटैच करवानी है प्रॉपर्टी, तो पुलिस ऑफिसर्स को प्रॉपर्टी अटैच करवाने के लिए आप सब जानते होंगे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 का है। उसी के तहत बड़ा कम्बरसम टीडियस प्रोसेस था
स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आप जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं प्रॉपर्टी अटैच करवाने के लिए। बहुत चालाक अपराधी जो होते थे, अपराध करके बचने के लिए जो पुलिस रिमांड का पीरियड है शुरुआत के 15 दिन में, उसमें जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते। पुलिस के पास अब इंटेरोगेशन करने का समय ही नहीं। जो न्याय की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, उनको विधि की जानकारी रखने वालों को पता होगा। शुरू के 15 दिन में ही दे सकते हैं आप पुलिस रिमांड। अनुपम जे कुलकर्णी वर्सेस सीबीआई। अब ये टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, शुरू के 40 या 60 दिन में आप 15 दिन के समय में कभी भी ले सकते हैं। वो 15 दिन का समय 15 दिन का ही है, बढ़ाया नहीं गया है, पर उस 15 दिन को आप इन शुरुआत के 40 या 60 दिनों में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, इसको नेगेटिव तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। स्वागत है इन कानूनों का। हम दृष्टि जुडिशरी में इन कानूनों को निरंतर पढ़ा भी रहे हैं स्टूडेंट्स को। वी आर इक्विपिंग देम, क्योंकि 1 जुलाई से पहले जितने भी अपराध हैं वो अभी भी पुराने कानूनों के हिसाब से चले। 1 जुलाई से पहले की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं 30 जून 2024 तक की, वो पुराने कानूनों के हिसाब से ही चले। 1 जुलाई आज से जो अपराध होंगे, जो भी प्रक्रिया शुरू होगी, उन सब की जितनी भी प्रक्रिया है वो नए कानूनों के हिसाब से करी जाएगी। मेरी आप सबसे ये विनम्र विनती है कि आप इन कानूनों को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप न्याय की व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए आम नागरिकों को इन सब कानूनों के बारे में पता होना चाहिए। EFIR, इलेक्ट्रॉनिक FIR, पुलिस स्टेशन जाके FIR करवाने के लिए आपको पीछे पीछे पुलिस अधिकारी के भागने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR को दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस ऑफिसर साहब 3 दिन के अंदर आपसे सिग्नेचर भी लेंगे उस पर। कानून की व्यवस्था है। अगर आप देखें 173, 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, आपको मिल जाएगा ये प्रावधान। 0 FIR। आपको लग रहा है कि पुलिस महकमा आपकी बात नहीं सुनेगा, व्यक्ति बहुत इन्फ्लुएंशियल है जो अपराधी है, आप किसी और पुलिस स्टेशन में जाइए, 0 FIR दर्ज करवाइए। 0 FIR, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। पुलिस स्टेशन के क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ता, आप देश में किसी भी पुलिस थाने में जाकर किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करवा सकते। ये कॉलोनियल लॉज जो थे, जैसे मैं कहूंगा इंडियन एविडेंस एक्ट और IPC जो था, ये दोनों ही 1860, 1872, ये बहुत पुराने थे। CRPC में भी रिवैम्प की काफी जरूरत थी, उसको चेंज करने की, उसमें करेक्शंस की काफी जरूरत थी। तहे दिल से धन्यवाद भारत के संसद का। हमारे देश के जितने भी यंत्र तंत्र जुड़े हुए इन कानूनों को पारित करने के साथ, उन सब का धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं नए कानूनों का, और हमारी फिर पुनः यह विनती रहेगी कि आप इन कानूनों को पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप सब विधि के बारे में अच्छी जानकारी रख सके और अच्छे नागरिक बन सके। दृष्टि जुडिशरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद।